हाँ, तो वेलकम बैक टू दिस अनदर लेक्चर है ना। इसमें हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज, एसपीक्यूज एंड सीएफक्यूज डिस्कस करेंगे। एक पार्ट इसका मैंने बना दिया था पहले ही, है ना। मैं वो आई बटन में भी इधर ऊपर दिख जाएगा, है ना। एंड इसके बाद अभी हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग बचे हुए पीवाईक्यूज एंड स्पेसिफिक पेपर क्वेश्चंस डिस्कस करने का पूरा ट्राई करेंगे, है ना। अगर और सीएफक्यूज के लिए अगर टाइम बचा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज उसको बाद में तीसरे पार्ट में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस, है ना। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन पीवाईक्यू 2025 से है ना, क्योंकि 2023 और 2024 के हो गए थे। तो पीवाईक्यू 2025 है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। C4H8, C5H12, C4H6 या C5H10। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? एल्केन्स, है ना। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, है ना। यानी कि अगर तुम 4 के लिए मतलब अगर तुम देखो तो मतलब क्या n की वैल्यू अगर 1 होगी तो H आने चाहिए 4, है ना। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। उस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन ए C4H8 ये तो एल्कीन है, C4H6 ये एल्काइन है, C5H10 ये भी एल्कीन है ना। तो हम लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन ढूंढना था। एल्केन हम लोग का सिर्फ एक ही है, C5H12 सिंपली, है ना। फिर उसके बाद क्या है? Which of the following options has all the compounds which are the members of the same homologous series? अब सेम homologous series के हैं, इसका तब वो तब क्या सेम homologous series के कोई एलिमेंट्स हैं तो वो कैसे पहचानेंगे? बेसिकली उसको पहचानने का तरीका ये होगा कि या तो एल्केन्स होंगे, या तो एल्कीन्स होंगे, या तो एल्काइंस होंगे, या तो अल्कोहल्स होंगे, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, या तो एल्डिहाइड होंगे, या तो फिर मतलब एल्काइल ग्रुप होगा, या फिर क्लोरो एल्केन्स होंगे, है ना। फिर है ना ऐसे ही क्लोरो एल्केन्स होंगे या फिर ब्रोमो एल्केन्स होंगे। जो भी है वो मतलब एक फिक्स तरीके से वो मतलब एक पैटर्न शो करेंगे and उनके बीच कंसेक्यूटिव जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में मास डिफरेंस होगा 14 AMU का, है ना। और उनके बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। तो देखो सबसे पहले है CH4, C2H6, C3H8। ये हाँ ये सही है, ये सही आंसर है, क्योंकि इसमें तीनों जो है ये एल्केन के मतलब होमोलोगस सीरीज ही है। अब सेकंड पार्ट में CH4, C2H6, C3H6। अब इसमें पहले दोनों तो एल्कीन्स के हैं, लेकिन तीसरा वाला C3H6 ये एल्कीन्स का है, तो ये तो सेम होमोलोगस सीरीज का नहीं हुआ। फिर ऑप्शन सी C3H4, C3H6 और C3H8। अब ये देखो ये पहला है एल्काइन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्केन, है ना। ये भी नहीं हुआ। चौथा क्या है? C2H4, C3H6 और C4H10। पहला है एल्कीन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्केन, ये भी नहीं होगा। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन ए यानी कि CH4, C2H6 और C3H8 वाला आंसर ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद क्या बात आती है? स्टेट द टर्म्स फॉर द फॉलोइंग, है ना। अनडिस्टिल्ड अल्कोहल कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल, है ना। तो अनडिस्टिल्ड अल्कोहल जिनमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ मिथेनॉल होता है उसको हम लोग कहते हैं स्प्यूरियस, है ना। SPURIOUS अल्कोहल, सिंपल, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्यूरियस अल्कोहल, ठीक है। और क्या पूछा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाले को हम कहते हैं आइसोमर्स, सिंपली, है ना। आइसोमर्स, है ना। नेक्स्ट और क्या है? अब इसके बाद है स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने को। चलो वो भी बना देते हैं, पहले इसको हटा दें। हम्म किसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है? पहले बनाना है 2 मिथाइल प्रोपीन का, 2 मिथाइल प्रोपीन, है ना। तो बनाना है पहले 2 मिथाइल प्रोपीन। अब देखो प्रोप से हमें क्या पता चलेगा कि 3 कार्बन है, 1 2 3 बना दिए। और ईन के पहले देखो कुछ नहीं लिखा है, तो ईन हम लोग या तो यहाँ लगा दो या तो यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना वैसे भी, क्योंकि प्रोपीन में तो चाहे यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो या यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, है ना, बात सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। और फिर क्या है और क्या बताइए? 2 पे मिथाइल लगा है, 2 पे लगा है मिथाइल यानी कि CH3 ग्रुप, है ना। या फिर हम लोग इसको पूरा अगर बनाना है तो पूरा बना देते हैं ऐसे,
एच एच एच, है ना। और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, इसमें कंप्लीट कर दे। ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन का, 2 मिथाइल प्रोपीन, सेकंड में मिथाइल वाला ग्रुप लगा है एंड पूरा मिथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। सेकंड क्या बोला है कि ब्यूटेनल, अच्छा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल मतलब ब्यूटेन अल, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। अब अल है यानी कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है तो हम लोग को यानी कि सीएचओ की बात करनी है, तो सी एच ओ इधर लगा दिया। अब मान लो की बात है काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे मतलब कितने एच लगाते चले जाओ, ये 2 एच, इधर भी 2 एच, इधर 3 एच, है ना। तो ये ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर है, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है ना, तो 1 2 3 4 कुछ ऐसे, तो ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर ये रहा। फिर उसके बाद क्या है, पूछा है कि नेम बताना है कि आईयूपीएसी किसका, इसका सी सी एच एच, है ना, सी एल सी एल सी एल सी एल, तो इसका बेसिकली नाम क्या हो जाएगा। अगर हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, आइडेंटिकली रहेगा, तो इस वजह से कहीं पे भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और 2 कार्बन एटम है ना, तो 1 पे कितने क्लोरीन है, 2, यानी कि 1 1 2 पे कितने हैं, टेट्रा 4, है ना। 1 पे 2 है, 2 पे 2, सेकंड वाले कार्बन पे भी 2 है, ओवरऑल कितने हैं, 4। 1 पे यानी कि 1 1 2 2 डैश मार के टेट्रा क्लोरो, और ये कितने कार्बन में, 2, तो इधर लिख दी इथेन, टेट्रा क्लोरो इथेन, है ना। 1 1 2 2 डैश मार के टेट्रा क्लोरो इथेन, है ना, 2 कार्बन की वजह से। फिर उसके बाद क्या बात आती है, हम लोग का सेकंड मीन के रहना है क्या, सी सी सी, है ना। और उसके बाद यहाँ पर एच, है ना। तो अब देखो ये सी ओ ओ एच क्या है, ये है हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, है ना। तो अभी क्या कौन सा है, 4, यानी कि ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या तो सिर्फ ब्यूटेन ब्यूटेनोइक एसिड यानी, और सिर्फ अगर 1 पे है तो 1 को हम लोग हटा भी सकते हैं, अगर 1 पे आया है तो ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन ओइक एसिड, बस ई को हटाना रहेगा, ई को हटाना मत भूलना, सिंपल, है ना। एंड लास्टली हम लोगों को कौन सा है, ये 1 2 3 4, है ना। इसका नेम देखो, अब इसमें देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया है, इस सी को इधर लगा दिया। बेसिकली काउंटिंग जब हम लोग करते हैं तो एक सीरीज में यानी कि लॉन्गेस्ट चेन हम लोग कंसिडर करते हैं, तो कुछ लोग क्या सोचेंगे, भैया 1 यहाँ पे मान लेते हैं, 2 क्योंकि हम लोगों को सबसे मतलब क्या, प्रायोरिटी पे भी डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब सबसे अच्छी रैंक मिलनी चाहिए, है ना। जैसे उसमें मैंने बताया था, अल्कोहल को सबसे बेटर रैंक चाहिए, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर एल्डिहाइड, उनको सबसे अच्छी रैंक चाहिए। तो कोई सोचेगा भैया यहाँ पे 1 लगा देते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ये देखो ये हो गया 1 मिथाइल ब्यूटेन, कुछ कुछ ब्यूटीन, है ना, समथिंग। तो वो हो जाएगा बेटा उसका गलत, क्यों भाई, क्योंकि उसने 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मानी, जबकि यहाँ 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन अवेलेबल है ना, सीरीज में लगातार 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन अवेलेबल है, तो हमने 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कैसे कंसिडर करी, इसलिए 1 आएगा इधर। और इसको लोएस्ट रैंक यानी कि मतलब सॉरी लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, जैसे कि इधर मिलेगा 2 3 4 5, अगर इधर से स्टार्ट करते तो डबल बॉन्ड को क्या मिलता है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है। तो उसने कहा कि मुझे सेकंड रैंक या थर्ड रैंक में से सेकंड रैंक पसंद है, तो इसलिए डबल बॉन्ड ने सेकंड रैंक प्रेफर कर ली। अब 1 2 3 4 5 तो क्या हो जाएगा, और 5 है यानी कि पेंट, और किस पे है डबल बॉन्ड, 2 इन,
पेंटीन, सिंपल, है ना। तो हम लोग का इसी के साथ दिस पार्ट कम्स टू एन एंड, है ना। अब इसके बाद मतलब नेमिंग और IUPAC वगैरह, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन वाला पार्ट। उसमें क्या गिवन है, सबसे पहले रिएक्शन गिवन है वही हम लोग पहले भी कर चुके हैं काफी बार, है ना। CH3 COONA प्लस NaOH, यानी सोडा लाइम। इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा ये, है ना। Na2CO3 अलग कर देंगे, है ना। तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस CH3 और एक H यानी कि CH4 मीथेन, समझे। तो इधर क्या बन जाएगा, मीथेन। और अगर बैलेंस करना है तो CH3 NaO CO, ये सब ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। तो ये बैलेंस हो गई, तो ये बैलेंस है, बैलेंस है रिएक्शन। और सेकंड क्या गिवन है, CH3COOH प्लस Mg। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये CH3COO होल ट्वाइस Mg प्लस H2, और इसके आगे 2 आ जाएगा। मतलब जो CH3COO एसिटेट वाला पार्ट है ना, ये माइनस और H प्लस, ये जब जुड़े होंगे तो ये जो माइनस वाला पार्ट है वो Mg, मतलब Mg की वैलेंसी पूरी करने में चला गया। Mg की +2 वैलेंसी होती है, तो उसने 2 एसिटेट आयन ले लिए, बचे क्या, 2 H आयन्स बचेंगे। H प्लस आयन्स तो वो आपस में H2 बना लेंगे, सिंपल सी बात है ना। ऐसे हिसाब से ये रिएक्शन है ना। तो ये रिएक्शन भी इजी, बैलेंस भी हो गई, है ना। साथ ही साथ फिर क्या गिवन है, given below are organic compounds labeled A to F. Answer the questions that follow. अच्छा, which compound forms a single product with bromine? अच्छा, single product with bromine कौन बनाता है। चलो इस वाले को बाद में करते, ए वाले पार्ट को, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। बी वाले पार्ट को पहले कर लेते हैं। क्या बोलता है, which two compounds have the same molecular formula? अच्छा, सेम molecular formula है, लेकिन वही बात हो गई कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगा। अब ध्यान से देखो, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन एफ, ऑप्शन डी क्या है, ये है ऑप्शन डी है हमारा CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और ऑप्शन एफ ये है डी वाला। और एफ वाला और क्या है हम लोगों का, CH3 CH3 ये है एफ वाला। अब ध्यान से काउंट करो, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आ जाएंगे 3 + 3 6 + 4 10, तो C4H10। तो ये है ब्यूटेन, है ना। और ये मतलब ब्यूटेन का मतलब वो क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें काउंट करो कितने टोटल कार्बन है, 1 2 3 4, C4 कितने टोटल हाइड्रोजन है, H मतलब 3 3 3 + 1 H10। तो सिंपल, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, है ना। इन लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। ये कहलाएगा ब्यूटेन, कहलाएगा, इसको हम ब्यूटेन कहेंगे, है ना। तो इसको हम कहेंगे 1 2 3, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन सिंपली, है ना। तो ये हमारा ये हो गया बी वाला पार्ट। अब सी वाला पार्ट भी कर लेते हैं। सी वाला पार्ट क्या है, विच टू कंपाउंड्स, तो इसमें हाँ ऑप्शन में आंसर है डी और एफ, है ना। इसके बी वाले के लिए, सी वाले के लिए, विच टू कंपाउंड्स विल रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विद फ्रूटी स्मेल। अच्छा, देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल किसकी होती है, फ्रूटी स्मेल देखते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ईस्टर, है ना। और ईस्टर कौन 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 से मतलब ईस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन कौन कौन करता है, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसमें हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑप्शन ए में दिख रहा है विच इज COOH, है ना, एंड ऑप्शन बी और बी में हम लोग को दिख रहा है OH यानी अल्कोहल। तो ये दोनों ए और बी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ए और बी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, फ्रूटी स्मेल यानी स्टरिफिकेशन करके हम लोगों की ईस्टर प्रोवाइड करेंगे, जिसकी फ्रूटी स्मेल होगी। एंड हमें ऑप्शन ए बी मतलब इसकी वजह से मतलब कार्ब एसिड और अल्कोहल हमारा मतलब करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमको फाइनली ईस्टर चाहिए ना, स्टरिफिकेशन की वजह से। अब हम लोग ए पार्ट पे वापस आते हैं। ए पार्ट कहता है विच कंपाउंड फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद ब्रोमीन। हाँ, तो अब देखो ऑप्शन हम लोगों को क्या पता चल गया, डी एफ ए और बी इन सबके आंसर्स हैं। अब क्या पूछा, विच कंपाउंड फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद ब्रोमीन।
बचे कौन से? वैसे तो हो तो सारे में से कोई भी सकता है, ए बी ई डी एफ वो भी हो सकते हैं, यूज हो गए तो ऐसे थोड़ी कि अब उनको हम हटा देंगे, वो ऑप्शन में नहीं लेंगे, वो भी हो सकता है। बट अगर ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी क्या है? C2H4 है ना, C2H4। इसमें हम लोग अगर इसका ब्रोमिनेशन करवा दें Br2 CCl4 की प्रेजेंस में सिंपली, तो ये क्या बन जाएगा? C2H4Br2। सिंपली एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन से इसका एक बॉन्ड टूटेगा, इसमें एक Br इधर आ जाएगा, एक Br इस पे चला जाएगा, और सिंपली हम लोग का एक प्रोडक्ट, हम लोग को सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इससे हम लोग को सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला और कुछ और नहीं मिला, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन मतलब पार्ट ए के लिए सी, पार्ट बी के लिए डी एंड एफ, और पार्ट सी के लिए बी, ए एंड बी। दीज आर ये सब हमारे करेक्ट आंसर थे, है ना, इसके लिए, इसके ये इस वाले क्वेश्चन के लिए। एंड इसी के साथ हमारा PYQ 2025 खत्म होता है। अब इसके बाद PYQ 2025 की इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन पे मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अपना नेक्स्ट पार्ट है PYQ 2025 के इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया, एन एल्केन विद मॉलिक्यूलर मास 44 इज, कौन सा एल्केन का मास 44 है? अब देखो, CH4, C3H8, C4H10 और C2H6 चारों एल्केन्स, हाँ ये तो चारों एल्केन्स ही हैं। CH4 का कितना हो जाएगा? 12 + 4 16, है ना। अब इसमें अगर एक ट्रिक लगा लो, क्या लगा लो कि 16 किसका हुआ? मीथेन का मास। अब उसके नेक्स्ट आता है इथेन, उसका कितना होना चाहिए? इससे 14 ज्यादा। क्यों? क्योंकि होमोलोगस सीरीज में क्या 14 14 इंक्रीज करता है ना। तो 16 है किसका? मीथेन का। 14 इंक्रीज किया यानी कि 30 हो जाएगा इथेन का। तो 44 किसका हो जाएगा? प्रोपेन का, यानी कि C3H8। फाइनली हम लोगों का ऑप्शन बी यानी कि C3H8 इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद क्या है? स्टेट द टर्म्स फॉर द फॉलोइंग, द टाइप ऑफ रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक फॉर एल्केन्स। एल्केन्स कौन से रिएक्शन शो करते हैं? बेसिकली वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनकी मतलब खासियत होती है। क्यों? क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे अभी Cl के साथ अगर मतलब CH4 + Cl2 कर दें, तो एक H Cl के पास जाएगा, Cl एक इधर आ जाएगा, CH3 Cl + HCl बन जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन शो करते हैं, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ना। फिर क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने को बोला गया है। क्या बनाते हैं? चलो, ब्रोमो इथेन सबसे पहले, है ना। क्या है सबसे पहले? ब्रोमो इथेन, है ना। इथेन, इथेन मतलब दो कार्बन, एक दो, ब्रोमो लगाना है यानी कि Br, किसी पे भी लगा दो, 1 2, है ना, 1 2। अब उसके बाद ब्रोमो इथेन, तो अब बाकी सब एक ब्रोमो लगा दिए, सिर्फ एक ही ब्रोमो की बात हुई थी। अब बाकी सब हाइड्रोजन से फिल कर दो। H H H H H, तो हमारा ये हो गया ब्रोमो इथेन सिंपली, है ना। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? मीथेनल, मीथेन नल, है ना। मीथेन मतलब एक कार्बन C, और अल भी बात हुई है तो मीथेनल पे आ जाएगा डबल बॉन्ड OH, CHO, और एक कार्बन है तो इधर भी H आना चाहिए, है ना। इसकी बॉन्ड पूरी कर दी तो ये बन जाएगा HCHO। इसको HCHO कहते हैं ना, या फिर वो भी कहते हैं क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है ना। तो HCHO, ये बन गया हमारा मीथेनल का स्ट्रक्चर, है ना। फिर थर्ड क्या बोला है? किसका स्ट्रक्चर? ब्यूटोआइन, ब्यूटो आइन, यानी कि ब्यूट यानी कि चार कार्बन, 1 2 3 4, है ना। और 2 पर है आइन, यानी कि 1 2। अगर हम 1 इसको मानेंगे तो 2 इसको मानेंगे, तो 2 पर है आइन, यानी कि ऐसे बन जाएगा 2 आइन। बस बाकी सब फिल कर दो किससे? हाइड्रोजन से, है ना। ये बन गया ब्यूट 2 आइन का स्ट्रक्चर, है ना। अब उसके बाद क्या है? गिव IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या गिवन है? सी, है ना, इस पे CH3, CH3, CH3 और CH3, है ना, कुछ इस तरीके से CH3, है ना। अब देखो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मिलेगी? लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी 1 2 3, तीन कार्बन की। क्यों? अब 1 2 3 ऐसे जाओ, 1 2 3 ऐसे जाओ, 1 2 3 ऐसे जाओ, कैसे भी जाओगे तीन कार्बन की मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। इसलिए हम लोग चलो ये वाली कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये वाली कंसिडर करेंगे तो 2 पे क्या लगा है? 2 पे एक मिथाइल और दो मिथाइल, तो लिखेंगे 2 2
डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, और ये क्या है, प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन, है ना। और एल्केन क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो 2 पर 2 पर कौन सा, मतलब 2,2 डाइमिथाइल, 2 पर एक, और ये 2 पर दूसरा डाइमिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल लगे हैं, और प्रोपेन। फिर उसके बाद एक और लास्ट स्ट्रक्चर क्या बचा, सी पर क्या है, Cl, 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 एंड इधर भी Cl, है ना। तो अब इसका नाम देखो, इसका नाम किस, अब ये कहां से डिराइव होके आया है, ये बेसिकली हम लोग मीथेन होता है ना, मीथेन, इसको जब इसका जब क्लोरीनेशन कराते रहते हैं, Cl2 से रिएक्ट कराते रहते हैं, तो फाइनली हम लोग को सी मतलब CH4 के बाद ये क्या मिलता है, CH3Cl, फिर मिलता है CH2Cl2, है ना। फिर मिलता है क्या, CHCl3, जिसको वो क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, है ना, है ना। और उससे हमें क्या मिलता है, CCl4। तो इसका क्या नाम है, मीथेन। इसका क्या नाम है, मोनोक्लोरोमीथेन। ये है डाइक्लोरोमीथेन, ये है ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इसका ये आ जाएगा टेट्रा, इसका IUPAC नेम इज टेट्रा क्लोरोमीथेन सिंपली, है ना। बस दिस इज आर आंसर, है ना, फाइनल इसका इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के इस वाले पार्ट का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपना नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्मिथ रोट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्टली। अच्छा, इंसर्ट अ वर्ड टू करेक्ट द स्टेटमेंट्स, एक वर्ड को इंसर्ट करना है सो दैट द, मतलब हमारी स्टेटमेंट सही हो जाए। मतलब सिर्फ एक इसमें वर्ड मिसिंग है, वर्ड को हम एंटर करेंगे अपनी स्टेटमेंट में कहीं पे भी किसी वर्ड के आगे पीछे, एंड हमारी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। अब देखो स्टेटमेंट क्या गिवन है, ब्रोमो इथेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ब्रोमो इथेन यानी कि C2H5Br प्लस, क्या है, प्लस किसको ऐड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम NaOH। तो क्या मिलेगा हम लोग को, इसमें क्या गिवन है, टू प्रोड्यूस इथेनॉल, यानी कि C2H5OH प्लस Na, है ना, सोडियम ब्रोमाइड NaBr। तो ये केवल इसमें हम लोगों को एक वर्ड जो मतलब एक्स्ट्रा ऐड करना है वो है एक्वस, यानी कि ये इसका जो स्टेट होना चाहिए वो एक्वस होना चाहिए। मतलब ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड सोडियम ब्रोमाइड। क्योंकि अगर ये मान लो की बात, एल्कोहल एक्वस की जगह एल्कोहलिक होता, ऐसे कुछ ऐसे C2H5Br प्लस NaOH एल्कोहलिक, है ना। उस केस में क्या बनता है हमारा, उस केस में बन जाता है C2H4 N प्लस NaBr प्लस H2O। तो ये बन जाता है हम लोग एल्कोहलिक वाले केस में। इसलिए एक्वस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इन दोनों को एल्कोहलिक, अगर एल्कोहलिक वाला, अगर मतलब मान लो ये वाला क्वेश्चन पूछा होता, तो हम लोग को जो वर्ड इंसर्ट करना रहता है वो होता एल्कोहलिक, पूरा ऐसे एल्कोहलिक, है ना। इधर एक्वस पूरा का पूरा वर्ड हम लोग को एंटर करना पड़ेगा, मतलब वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले लिखना पड़ेगा सिंपली, है ना। फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर प्रोवाइडेड विद सम कंपाउंड्स इन द बॉक्स, चूज द कंपाउंड्स फ्रॉम द अबव बॉक्स दैट फिट्स द डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम A to C। चलो अब इसमें से A वाला पार्ट है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, यानी कि एन एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। अब विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर में हम लोग का एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि वो एसिटिक एसिड बोले तो वो CH3COOH, है ना, यानी कि इथेनोइक एसिड, है ना। तो विनेगर में हम लोग का प्रेजेंट होता है इथेन क्या, ये CH3COOH इथेनोइक एसिड, है ना। दिस इज हम लोग को विनेगर में प्रेजेंट होता है। फिर क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेन यूजिंग सोडा लाइम। अच्छा, इथेन की प्रिपरेशन यूजिंग सोडा लाइम, तो इथेन किससे बनेगा, याद करो। अगर हम लोग को मीथेन बनाना होता है तो हम क्या लेते हैं, सोडियम प्रोपायोनेट, है ना, यानी कि 2 कार्बन वाला। इसमें हम लोग को अगर वो बनाना है क्या, इथेन बनाना है ना, सॉरी इथेन बनाओ, तो रुको एक सेकंड मैं चेक कर लूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, उल्टा सीधा बोल दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, है ना।
हाँ सॉरी, जब हम लोग को वो बनाना होता है क्या, जब मीथेन बनाना होता है तब हम लेते हैं सोडियम इथेनोएट, और जब इथेन बनाना होता है तब लेते हैं सोडियम प्रोपायोनेट, है ना, या प्रोपेनोएट। तो इस केस में हम लोग की रिएक्शन हो जाएगी क्या, सी एच C2H5 COO Na प्लस NaOH CaO, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये बन जाएगा क्या, Na2CO3 प्लस C2H6। तो हम लोग का इथेन बाहर आ जाएगा। ये क्या है, हम लोग का सोडियम प्रोपायोनेट या फिर सोडियम प्रोपेनोएट, जो भी इसमें नाम अगर हम लोग कंसिडर करें, कॉमन नेम या यूपीएससी नेम, दोनों तरीके से सही है, और ये ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन भी है फाइनली, है ना। फिर उसके बाद क्या, डिफाइन कैटिनेशन। तो कैटिनेशन बेसिकली होता है, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी बाय विच, मतलब जो हमारे एटम्स होते हैं ना, वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है उनकी, मतलब खुद से लंबी चेन्स बना के जुड़ के, अपनी लंबी लंबी चेन्स बना, जैसे कार्बन खुद के साथ जुड़ के बहुत लंबी लंबी चेन्स ऐसे ऐसे बना सकता है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम इसको कैटिनेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं रीड कर देता हूँ एक बार, है ना, कहाँ के मैंने, एक मिनट। The property of self-linking of atoms of an element through covalent bonds in order to form straight chains, branched chains and cyclic chains of different sizes is known as catenation. Simply catenation क्या है, property of self-linking, है ना, और वो किसके थ्रू बनती है, covalent bonds के थ्रू। उससे हम लोग को क्या क्या है, straight chains बनानी है, branch chains बनानी है, एंड साइक्लिक कंपाउंड्स बनाने हैं ऑफ डिफरेंट साइज। इस प्रॉपर्टी को पूरी हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। सिंपल था, सिंपल एज दैट। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, बट इसमें कीवर्ड क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स, दिस इज आवर कीवर्ड, है ना। कैटिनेशन में इसका मार्क्स मिलेगा, ये हमारा कीवर्ड है। क्योंकि अब उसके बाद फिर से बात आती है इक्वेशंस की, तो चलो पहले इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H5Br प्लस KOH एल्कोहलिक। वही सेम क्वेश्चन जो अभी NaOH से किया था, वही सेम क्वेश्चन इधर आ गया। C2H5Br प्लस KOH एल्कोहलिक, है ना। ये बन जाएगा क्या, C2H4 प्लस KBr प्लस H2O। एल्कोहलिक वाले केस में हम लोग को इथीन मिल जाएगा, है ना। फिर क्या है, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड भी होना चाहिए ना, C2H4H2O KBr। हाँ, ये बैलेंस भी है, पहला वाला है ना पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट भी क्या कहता है कि C2H5OH in the presence of concentrated H2SO4 at temperature क्या 170 डिग्री सेल्सियस, क्या हम लोग को मिल जाता है C2H4 प्लस H2O, है ना। तो ये होता है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, इसमें बेसिकली H2O अलग हो जाता है, एंड हम फाइनली हम लोग को C2H4 यानी कि इथीन मिल जाता है। एंड थर्ड रिएक्शन क्या है, CH4 प्लस Cl2। अब इसमें देखो एक्सेस की बात नहीं करी गई है, तो सिर्फ हम एक स्टेप करके इसको लीव करा देंगे, यानी कि CH4 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl, है ना। अगर इसमें एक्सेस की बात करी होती तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन इसमें एक्सेस की बात नहीं करी है, तो हम सिर्फ CH3Cl तक बना के रोक देंगे। एक्सेस की बात करते तो हम CH3Cl से CH2Cl2 फिर CHCl3 फिर CCl4 ये सब बनाते हैं, बट क्योंकि वो सब इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिंपल इतना पार्ट लिखा था, तो हम इतने रिएक्शन को लिख के यही स्टॉप कर देंगे। दिस इज आवर फाइनल आंसर है। इसी के साथ हम लोग का PYQ 2025 का इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का भी सारे क्वेश्चंस अब फाइनली डिस्कस हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हाँ, तो अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछा था, IUPAC नेम ऑफ इथाइलिन इज। देखो इथाइलिन क्या होता है, इथीन होता है, उसको ही हम लोग मतलब IUPAC नेम इथाइलिन का होता है इथीन सिंपली। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इज फाउंड इन। अच्छा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड किसमें मिलता है, टू, सबसे पहला ऑप्शन है टू ब्यूटाइलिन। अच्छा, टू ब्यूटाइलिन मतलब सी सी ब्यूट मतलब चार, है ना, और टू पर ब्यूट आई टू, है ना, ब्यूटाइलिन टू पर होगा, है ना। तो इसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें हो जाएगी, है ना। तो अब पहला ऑप्शन सही होना चाहिए।
ये ऑप्शन ए, एच में बना नहीं रहा हूँ, एच बाकी जो बचे वो एच से ही पूरे हो जाएंगे। सेकंड क्या है, एसिडल्डिहाइड यानी कि CH3 CO OH, ये है एसिडल्डिहाइड। अबे सॉरी, एसिडल्डिहाइड है ना, सॉरी, एसिडल्डिहाइड में एच आएगा, HCHO है ना। और फिर क्या है, थर्ड है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में CH3 COOH। और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में यानी कि 2 ब्यूटाइलिन में ही मिलेगी, बाकी सब में इसमें देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड होगी ही नहीं सिंपली, है ना। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। फिर क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करता है, अभी बात हुई थी वही, एल्केन्स। एल्केन्स हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। फिर बात आती है डिफाइन कैटिनेशन, तो कैटिनेशन कौन शो करता है, सॉरी कैटिनेशन डेफिनेशन भी वही बात की थी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, है ना, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू क्या मेक स्ट्रेट चेन्स और ब्रांच्ड चेन्स, और क्या साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज नोन एज कैटिनेशन। ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज द कीवर्ड बताया था, है ना। नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अच्छा, इथीन यानी कि C2H4 प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कोई भी हो सकता है, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, ये तीन में से कोई भी मतलब हम ले सकते हैं क्या एज कैटलिस्ट, है ना। तो C2H4 प्लस H2 बन जाएगा हमारा C2H6। सिंपली ये होती है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इसमें जाके ऐड हो गया सिंपली, तो इथीन से हमारा इथेन बन जाएगा, है ना। ये है इथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट हो गया। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ प्रोपेनल। प्रोपेनल बनाना है, प्रोपेनल कैसे बनाते हैं, प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, है ना। और प्रोपेन अल है, अल यानी कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कि H और डबल बॉन्ड OHCHO, ये तो रहेगा ही, बाकी सबको H से फिल कर दो, है। ये क्या है, प्रोपेनल, ये प्रोपेनल का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। एक फिर और किसके स्ट्रक्चर की बात करिए, और स्ट्रक्चर की बात करें, इथेनोइक एसिड। इथेन, इथेन क्या होता है, 2 कार्बन, 1 2, ओइक एसिड, ओइक एसिड मतलब डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, इथेन ओइक एसिड, और इसमें H ऐड कर दो, CH3COOH। अरे इथेनोइक एसिड और C क्या है, 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 1,2-डाइक्लोरोइथेन, इथेन यानी कि 2 कार्बन, है ना, और 1,2-डाइक्लोरो यानी कि 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्लोरो है, 1,2-डाइक्लोरो इथेन। तो इस पे बाकी सब इससे फिल कर दो H, सिंपल, है ना। तो ये हो गया हम लोग का फाइनली तीनों, मतलब तीनों के नाम से हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना देख लिया। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे वाले पार्ट पे, चलो। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। C2H6 प्लस O2 है पहला एक कंबशन रिएक्शन, C2H6 प्लस O2, है ना। ये कंबशन रिएक्शन होगी, इसमें क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O, है ना। C को पहले बैलेंस करो, 2C, इधर तो भी 2C, H कितने थे, H6 है ना। तो इधर 6H तो इधर 3H, है ना। तो इधर O कितने हो गए, O हो गए 2 2 से 4 और 3 7, तो इधर आ जाएगा 7/2, है ना, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी ट्वाइस है ही, है ना। अब इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या बन जाएगा, 2C2H6 प्लस 7O2 4CO2 प्लस 6H2O एंड बहुत सारी हीट, है ना। तो ये हम लोग की बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कंबशन रिएक्शन की, वो भी इथेन कंबशन की। अब सेकेंड रिएक्शन किसकी बात करिए, C2H2 प्लस I2, C2H2 प्लस I2 यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें I2 एक एक बॉन्ड हटा के H में जुड़ जाएगा सिंपली, यानी कि एक बॉन्ड को हटाएगा तो ये बन जाएगा क्या, इसमें एक बॉन्ड हटाई तो ये 2 बॉन्ड बची, एक पे पहले से H तो लगा ही था, आई और आगे लग जाएगा बस, तो ये क्या बन गया, C2H2I2, है ना, C2H2
C2H2O2, सिंपल सी बात है, ये हम लोग का ये प्रोडक्ट बन जाएगा एंड ये बैलेंस्ड भी है ना, एडिशन रिएक्शन में सिंपली, है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विथ 3 कार्बन एटम्स whose functional group is carboxylic acid। अच्छा, द कंपाउंड विथ 3 कार्बन एटम जिसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कार्बन का देखो, कार्बोक्सिलिक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे होमोलोगस सीरीज में आता है HCOOH, है ना, इसमें एक कार्बन है। सेकंड आता है CH3COOH, इसमें 2 कार्बन है। फिर आता है थर्ड, यानी कि C2H5COOH, इसमें 3 कार्बन है ना। तो हम लोग को फाइनली द कंपाउंड विथ 3 कार्बन एटम्स हुज फंक्शनल ग्रुप इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो हमारा आंसर है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। फिर द फर्स्ट होमोलोग हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। अच्छा, उसका फर्स्ट होमोलोग यानी कि पहला मेंबर का नाम बताना है। CnH2n किसका होता है, CnH2n होता है एल्कीन्स का। उसमें सबसे पहले कौन आता है, उसमें सबसे पहले आता है इथीन। तो इथीन इज द करेक्ट आंसर पहले वाले के लिए। और फिर क्या है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट क्लोरीनेशन ऑफ इथाइन। कंप्लीट क्लोरीनेशन ऑफ इथाइन मतलब इथाइन का कंप्लीट क्लोरीनेशन पे क्या बनता है, तो इथाइन है ये, है ना, CH, इसमें Cl2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें 2Cl2, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, Cl, H और H। तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो, इथेन, है ना। तो ये हम लोग का क्या बन गया, ये इथाइन से 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन, है ना। तो ये हम लोग फाइनल आंसर है इस वाले का। नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड फॉर्मूला कंप्लीट क्लोरीनेशन ऑफ एथाइन। इसका पूरा मतलब पहले एक दिन दोनों बॉन्ड को हटा के हम लोग को वो लगाना है क्या, ये Cl, है ना। फिर क्या है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो होता है आइसोमर्स का, हम उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। फिर बात आती है स्टडी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। होमोलोगस सीरीज एल्केन की है और एल्काइन की गिवन। अच्छा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये पहले से गिवन। एल्काइन का पूछा है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, सिंपल। IUPAC नेम पूछा है किसका, जो नीचे कॉमन नेम गिवन है मार्स गैस। अच्छा, मार्स गैस का IUPAC नेम, मार्स गैस हम कहते हैं मीथेन को, तो IUPAC नेम इज मीथेन, है ना। और इथाइन है गिवन एल्काइंस में IUPAC नेम की जगह, और कॉमन नेम पूछा इथाइन का, तो इसको हम कहते हैं वो क्या, एसिटाइलिन। इथाइन का नाम होता है, इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन, ना। ये हम लोग का IUPAC नेम है और ये हम लोग का कॉमन नेम है, सिंपल सा, है ना, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का स्पेसिमेन पेपर 2022 के क्वेश्चन जो थे वो खत्म होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्पेसिमेन पेपर को 2023 पर, है ना, ठीक है। हाँ, तो चलो लेट्स मूव टू स्पेसिमेन पेपर क्वेश्चन, मतलब स्पेसिमेन पेपर के 2023 के मतलब क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड व्हेन इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन। अच्छा, इथेनॉल का जब डिहाइड्रेशन होता है यानी C2H5OH में से H2O हटा दो, क्या बनता है, इथीन, है ना। तो इथीन बनता है हमारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा है द IUPAC नेम ऑफ मिथाइल एसिटाइलिन इज। अब देखो, एसिटाइलिन क्या होता है, एसिटाइलिन होता है इथाइन, और मिथाइल एसिटाइलिन क्या होगा, प्रोपाइन, है ना, क्योंकि हम लोगों ने मिथाइल उसमें ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है, एसिटाइलिन को हम लोग कैसे लिखते हैं, एसिटाइलिन इज ये, है ना, C2H2, है ना, और इसमें हम लोगों ने मिथाइल और ऐड कर दिया CH3 C2H2, तो ये क्या बन गया C3H क्या
C2H है ना, H4 है ना, ये बन जाएगा हमारा। तो ये देखो, ये है ये क्या है, प्रोपाइन है, और इसी को मिथाइल एसिटाइलिन बोला है, सिंपल सी बात है ना, C3H4, क्योंकि इधर ये हो जाएगा ना, C ट्रिपल बॉन्ड H है, H, ये इसमें एक H हटा के इधर स्विच लगा दिया, इस वजह से मैंने ये हटाया H एक, है ना। तो ये है KMOS ने, तो प्रोपाइन होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल किसमें होंगे, देखो इसमें केमिस्ट्री में सिंपल चलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने जैसे ही, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जल्दी घुल जाएंगे, जल्दी सॉल्युबल होंगे, जबकि वाटर में वो जल्दी सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, उनको क्या कहते हैं हम लोग, एल्कीन्स कहते हैं, सिंपल। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन बॉन्ड्स विद इटसेल्फ टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, कैटिनेशन, देखा एक उसमें वही था ना, बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये हम लोग का क्या है, कीवर्ड है। फिर उसके बाद बात आती है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग, टू पेंटेनोल, अच्छा, टू पेंटेन मोल। अब पेंटेन क्या है, एक पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और 2 पर पेंटेन 2 ओ, यानी कि 2 पर ओल है, तो 1 2 2 पर ओ एच, बाकी बॉन्ड्स कंप्लीट कर दो सिंपल, एच एच, हम लोग का 2 पेंटेनोल बन गया। फिर क्या है, इथेनल, इथेनल मतलब दो दो कार्बन, एक दो, और आई यानी कि एच, और ओ HCH, और इसमें एच एच एच, ये इथेनल है। फिर क्या है, थर्ड है हम लोग का वन ब्यूटीन, वन ब्यूटीन मतलब, ब्यूट मतलब वन, ब्यूटीन लिख लेते हैं पहले ना, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और वन पे ब्यूटीन मतलब वन पे इन, तो वन पे डबल बॉन्ड लगा दिया। इसके कितने बचे, इसके बचे 2, इसके बचा एक, एच 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 एच, और एच, ये वन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ये बन गया है। फिर उसके बाद अब किसकी बारी है, नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब नेमिंग करने की बारी है। नेम किसका लिखना है, इसका, CH3 है गिवन है, फिर CH2 गिवन है, फिर CH2 फिर से गिवन है, और फिर एक और CH2 गिवन है, और फिर क्या गिवन है, OH। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम लोग करेंगे सिंपली कहाँ से, यहाँ से, मतलब अगर करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पे OH आएगा, अगर करेंगे 1 2 3 4, तो इधर 1 पे OH आएगा, तो 1 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि OH को सबसे अच्छी रैंक चाहिए ना, 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा इसका नेम, इसका 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट, और ये सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, और 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, है ना, तो 1 पे है OH, है ना। फिर क्या है, सेकंड में इसका नाम लिखना है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये है इधर H एच एच, और ये एच, तो इधर 1 आएगा यहाँ पे। इनकी जो हम लोग की बॉन्ड्स होती हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उनको भी अच्छी रैंक चाहिए, तो 1 2 3, अब देखो 1 2 3 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है ना, तो ये बन जाएगा कितना, प्रोप, और 1 पे क्या है, 1 पे है आइन, प्रोप 1 आइन, सिंपल। तो ये हो गया इसका नाम, है ना, प्रोप 1 आइन। इसके साथ हो गया डन, है ना। अब चलो आगे रिएक्शंस वगैरह पर भी बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट है, क्या है, सबसे पहले लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट। अच्छा, सोडियम एसीटेट मतलब CH3COO NA+NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, यानी सोडा लाइम हीट, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस CH4। तो इससे हम लोग का मीथेन की प्रिपरेशन हो गई, पहला वाले पार्ट की, है ना। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम 1 2 डाइब्रोमो इथेन। 1 2 डाइब्रोमो इथेन मतलब ये है इथेन,
और 1,2 डाइब्रोमो, यानी कि 1 पे भी Br, 2 पे भी Br, है ना। और H H H H 1,2 डाइब्रोमो इथेन से क्या बनाना है हम लोग को, इथाइन बनाना है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं इसमें KOH अल्कोहलिक। क्या होगा, होगा ये कि इसका बन जाएगा C2H2 प्लस KBr प्लस H2O। आप बैलेंस कर लो, C2 है ना, K Br कितने हैं, 2 Br है, तो इधर इसमें 2 Br है, इधर भी 2 Br कर लो, तो इधर भी 2 KOH आ जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, इधर H कितने हैं, H है 1 2 3 4 5 6, इधर कितने हैं 1 2 3 4, इसको डबल कर लो, बस हो गया बैलेंस। ये रिएक्शन हम लोग की आ गई फाइनली बैलेंस रिएक्शन की। हम लोग को 1,2 डाइब्रोमोइथेन से इथाइन कैसे बनाना है, KOH अल्कोहलिक लिख के, अल्कोहलिक इज द कीवर्ड, अल्कोहलिक मत भूलना, लिखना पड़ेगा वरना मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एक्वस और एल्कोहलिक में दोनों में फर्क होता है ना, बताया था अभी क्या फर्क होता है। फिर थर्ड वाली रिएक्शन क्या है, इथीन रिएक्टिंग विद क्लोरीन। अच्छा, इथीन मतलब C2H4 रिएक्टिंग विद क्लोरीन, तो ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, तो क्या बनेगा C2H4, बॉन्ड हट जाएगा C2H4Cl2, सिंपल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, हेलोजिनेशन हो गया इसका, C2H4Cl2, है ना। तो हम लोग का सिंपल ये एडिशन रिएक्शन है, एंड इथीन रिएक्टिंग में क्लोरीन से हमको ये मिल जाएगा C2H4Cl2। अगर नाम लिखना है तो नाम बन जाएगा क्या, 1 2 क्या 1 2 डाइक्लोरो इथेन, और ये क्या है, इथीन, है ना। अब उसके बाद क्या, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप पहचानना है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है, HCHO। अब इसमें देखो CHO जो है वो हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्डिहाइड, इसमें हम लोग का ऑर्गेनिक मतलब क्या फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड, है ना। फिर नेक्स्ट है C2H5 COOH। अब देखो इसमें COOH है, तो इसमें कौन सा हम लोग का है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है ना। फिर उसके बाद एंड इसी के साथ चलो फिलहाल हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये खत्म होता है, क्या खत्म होता है, 2023 के SPQs। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लेट्स मूव टू 2024 के SPQs। इसमें सबसे पहला है, डैश इज द फंक्शनल ग्रुप इन मीथेनॉल। अच्छा, मीथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ऑल है यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल यानी कि OH, ऑप्शन बी OH इज द करेक्ट आंसर। एल्केन्स अंडरगो एडिशन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एल्केन्स अभी बात हो चुकी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। फिर आर रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन। अच्छा, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें एल्केन का हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है, तो हम उसको हैलोजिनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं एक सेकंड को। तो सिंपली ऐसे टाइप को रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हैलोजन मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हैलोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है ना। तो इस वाली रिएक्शन को हम लोग कहेंगे हैलोजिनेशन। फिर बताती है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले क्या गिवन है, 1 प्रोपेनल, 1 प्रोपेन अल, प्रोपेनल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 अल यानी कि एल्डिहाइड HO, है ना, HCO, और 1 पे, है ना, तो 1 2 उधर बाकी जगह क्या आ जाएगा, H से फिल कर दो, ये आ गया 1 प्रोपेनल, पहला पार्ट का, है ना। फिर क्या है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, यानी कि सी, इथेन मतलब 2 कार्बन, और 1 2 इस पे भी Cl, इस पे भी Cl, बाकी बचा H से भर दो, है ना। ये है 1 2 डाइक्लोरो इथेन। फिर क्या है, ब्यूटूइन, ब्यूट टू इन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 पर, यानी कि 1 2 पे इन लगा दो, बाकी से सब जगह H से फिल कर दो, 1 2 3। ये बच्चे रखते हैं। हाँ,
तो इसमें ये क्या हो गया, ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर हो गया फाइनली ये, है ना। अब उसके बाद क्या है, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम, यानी कि किसका, इसका CH3, CH2, सी इस पे OH लगा है ना, और क्या है H2, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रो एन वन ऑल, प्रोपेन वन ऑल, है ना, कि वन पे ओल लगा है ना, ठीक है। अब क्या है, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन क्या कहता है, मतलब क्या जिसका नेम लिखना है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH टू, है ना, और CH2 CH3। अब डबल बॉन्ड को सबसे अच्छी रैंक चाहिए, तो वो ले लेगा 1 2 3 4 5, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, पेंट वन इन, पेंट वनीन, है ना। तो ये हमारा पेंट वनीन हो गया। फिर उसके बाद गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि C2H5OH, है ना, इसमें जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, C2H4, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा C2H4, और पानी अलग निकल जाएगा, H2 अलग निकल जाएगा, है ना। तो ये हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये हमारी रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या है, गिव रीजंस इथीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, इथीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन क्यों, इथीन के पास है डबल बॉन्ड, है ना। इथीन के पास है, इथीन इज अनसैचुरेटेड, इथीन इज अनसैचुरेटेड, है ना, हैविंग डबल बॉन्ड्स, हैविंग, उसके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड्स। अगर वो डबल बॉन्ड्स में से अपनी एक बॉन्ड को हटा देगा एंड उसमें कुछ भी आके मतलब ऐड हो जाएगा, तो सिंपली मतलब वो एडिशन रिएक्शन ही कहलाएगा। जैसे कि C2H4 है, यानी कि इथीन C2H4 प्लस Br2, तो ये क्या बन जाएगा, C2H4 Br2, है ना। यही हो जाएगा क्या, और इसका मतलब हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना, C2Br Br H तो इथेन अनसैचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड होती है, इस वजह से वो मतलब क्या, अपने एक बॉन्ड को हटा सकता है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो उसको वीकर बॉन्ड कहलाता है उसको हटा सकता है, एंड ओवरऑल कुछ इस प्रकार एडिशन रिएक्शन करके मतलब हम लोग को शो कर सकता है। इस वजह से वो अंडरगो करता है, मतलब लिथीन वगैरह ये सब जो एल्कीन्स एल्काइंस होते हैं एडिशन रिएक्शन करते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स, हाइड्रोकार्बन को हम यूज कर सकते हैं फ्यूल्स की तरह, क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या 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 मतलब उनके फायदा क्या है। एक तो हाइड्रोकार्बन जो है होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं कंबस्टिबल, है ना, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, गुड एनर्जी रिसोर्स, है ना, एनर्जी का बहुत अच्छा रिसोर्स होते हैं, मतलब हीट एनर्जी इसमें से जो निकलती है वो हम लोग को बहुत काम आती है, और बहुत सारी मतलब इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा इन सब में मतलब वगैरह में। और हाइड्रोकार्बन से मतलब जो हीट निकलती है कि हाई अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हीट, हाई अमाउंट ऑफ हीट, क्या उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूस्ड, बहुत ज्यादा मतलब हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और वो हीट एनर्जी हम लोग के एनर्जी रिसोर्स की तरह काम आती है। इस वजह से हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इन सभी कारणों की वजह से, इन सभी रीजन की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, एक मतलब क्या फ्यूल की तरीके से यूज करते हैं, कर सकते हैं सिंपली। तो इसी के साथ हम लोग का 2024 के SPQs भी समाप्त होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब स्पेसिमेन पेपर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं 2025 पे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स आर शोन बिलो। अच्छा, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन आर देयर, तो इनके सबसे पहले नाम लिख लो, ब्यूटीन के मतलब सब इनके जितने भी कंपाउंड्स के इनके नाम लिख लो। सी क्या है, CH3, CH3,
CH3H, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेन, है ना। और क्या है, दूसरे वाले का नाम लिख लो, C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। अब फर्स्ट पोजीशन है सर, क्योंकि डबल बॉन्ड को फर्स्ट रैंक चाहिए, तो फर्स्ट रैंक या तो मतलब और लॉन्गेस्ट चेन भी लेनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन तीन कार्बन की आएगी, है ना, 1 2 3 या फिर 1 2 3। अब वन या तो यहाँ आएगा, तो डबल बॉन्ड पे 2 आएगा, 1 2 3, या फिर मतलब तो मतलब ऐसे आएगा 1 2 3, या फिर 1 2 3। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड पे फर्स्ट रैंक आ रही है ना, तो फर्स्ट रैंक वाला मान लिया जाएगा ऐसे। तो 1 2 3, तो इसमें इसको कंसिडर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 पे क्या है, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रोप 1 इन, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, CH3CH2 CH2, है ना, 1 2 3 4, ये क्या है, ब्यूट 1 इन, ब्यूटीन, है ना, सिंपली। और ये क्या है, सी डबल बॉन्ड CH2CH3 और CH3, है ना। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 1 2 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 मिथाइल और क्या बन गया, पोप 1 इन, सिंपली। यानी कि ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। तो देखो, फंसाने के लिए उसने क्या चाल चली क्वेश्चन वाले ने, कि ऐसा शो करा कि मतलब ये दोनों अलग अलग है, बट आइडियली ये दोनों सेम है। तो वही पूछा है कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन आर देयर। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन, ब्यूटेन की कितने आइसोमर्स हैं, एक तो ये है 2 मिथाइल प्रोपीन प्रोपेन, सॉरी नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्यूटीन में क्या होता है, ब्यूटीन में एक डबल बॉन्ड तो होता ही है, एंड इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, और ये दोनों तो सेम है। तो ब्यूटीन की केवल दो, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 इज द करेक्ट आंसर। एक ब्यूट 1 इन खुद, और एक 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, चाहे ये वाला मान लो चाहे ये वाला मान लो, दोनों सेम है। तो ऑप्शन बी 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है। अब उसी के बाद एल्काइंस अंडरगो एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एल्काइंस वही एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, है ना। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड मतलब, प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन 1 2 3, और ओइक एसिड यानी डबल बॉन्ड O OH, है ना। और इधर H H H H H, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। फिर क्या है, पेंटेन टू ओल, पेंटेन यानी कि 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, और 2 पे ओल यानी कि इस पे OH, इस पे H H H, ये हो गया पेंटेन टू ओल का स्ट्रक्चर। और फिर क्या है, 2 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन 1 2 3 4, आप थोड़ा सा बन जा, है ना। तो 2, फिर क्या लिखा है, 2 2 डाइब्रोमो यानी कि 1 2 2 पे ही दोनों जगह ब्रोमो लगा है, Br Br, H H H H H H H, और इधर H। तो ये क्या है, 2 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। फिर उसके बाद गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC नेम लिखना है, किसका लिखना है, CH3 CH2 C, इस पे लगा है OH, और ये क्या है, CH2 सिंपली, है ना। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि प्रोप प्रोपेन 1 ऑल, है ना, क्योंकि 1 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा 3 यहाँ आएगा, तो प्रोपेन 1 ऑल सिंपली, है ना। और फिर क्या है, फिर है अपना वो क्या गिवन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2
CH2 CH3, तो 1 आएगा इस पे, 2 3 4 5, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट, सॉरी ब्यूट कह रहा है, पेंट, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, है ना। ये हम लोग का ये बन गया फाइनल IUPAC नेम। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं, ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाँ, अब हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस, है ना, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय यूजिंग क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन यानी कि C2H5Cl, C2H5Cl प्लस क्या है, प्लस एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, एक्वस वाला, है ना। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हम लोग का एक तो बनेगा NaCl प्लस C2H5OH यानी कि इथेनॉल। लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सिंपल है ना। तो ये तो वेरी वेरी इजी। फिर उसके बाद क्या है, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, अच्छा, यानी कि CaC2 प्लस 2H2O, है ना। ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2, इथाइन हम लोग का कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, है ना। फिर क्या है, कन्वर्शन ऑफ एसिटिक एसिड टू इथाइल एसिडेट, अच्छा, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, और फाइनली इथाइल एसिडेट मतलब क्या हो गया कि CH3COO, है ना, COOCH2CH3, इथाइल एसिटेट, ये बन गया इथाइल एसिटेट, यानी कि ये बन गया ईस्टर, हम लोग का ईस्टरिफिकेशन हो गया, ईस्टर बन गया, ये ईस्टर कहते हैं ना, COO, फिर उसके बाद ऐसे कंटिन्यू होता है, इसको ईस्टर कहते हैं। ये क्या है हम लोग का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग को ईस्टर बनाना है तो किसका सहायता लेनी पड़ेगी, हमको यूज करना पड़ेगा अल्कोहल। अल्कोहल भी वो जिसमें CH2CH3 आता हो तो हम लोग यूज करेंगे CH3, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, है ना, क्या, CH3CH2OH, है ना, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO, और इधर से CH2CH3 आ जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, H2O जो बाहर निकल जाएगा, है ना। इसी के साथ हम लोग का ईस्टरिफिकेशन इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये अल्कोहल है और ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दोनों मिलकर ईस्टर बना रहे हैं, एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट बाहर इसमें निकल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है, द स्ट्रक्चर्स ऑफ 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन, है ना। आइडेंटिफाई 2 of the compounds that are members of the same homologous series but are not isomers, अच्छा आइसोमर्स नहीं है लेकिन सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। तो अच्छा, इसमें ध्यान से देखें अगर, तो अम, तो हमें अगर ध्यान से देखो तो ए और एफ, है ना, ए और एफ, एफ में 2 कार्बन है, ये हो जाएगा C2H4, और ए में कितने हैं, 4 कार्बन, C4H8, है ना। अब ये देखो, ये दोनों, ए वाला C4H8 और सी एफ वाला C2, ए वाला क्या है, ए वाला है C4H8, और एफ वाला क्या है, C2H4। ये दोनों आइसोमर्स नहीं है लेकिन सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, क्योंकि ये दोनों एल्कीन्स हैं, इस वजह से पहले वाले ए का आंसर हो जाएगा ए एंड एफ, है ना, ठीक है। फिर विच 2 कंपाउंड्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बी का पूछा है कि कौन से 2 कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो सी और ई, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि सी में भी 4 कार्बन और मतलब वो है, मतलब C4H10 उसका भी फॉर्मूला आ रहा है मोलिकुलर, और ई में भी C4H10 मोलिकुलर फॉर्मूला आ रहा है। तो ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा क्या, पी एंड ई, है ना। फिर उसके बाद सी ऑप्शन क्या कहता है, एफ कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डी, यानी कि डी से एफ बनाया जा सकता है, डी यानी कि C2H5OH, इससे हम लोग डी यानी कि C2H4 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, डिहाइड्रेशन से सिंपली, है ना, डिहाइड्रेशन H2O, है ना। इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना, एट 170 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हमारा
डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड इथेनॉल से हमारा इथेन बन जाएगा फाइनली, है ना। एंड इसी के साथ हम लोग के SPQ 2025 के क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। अब मूव करते हैं SPQ 2026 पर, ठीक है, चलो। हाँ तो चलो लेट्स मूव टू आवर फाइनल पार्ट SPQ 2026 एंड इसके बाद एंड कर देंगे CFQ के लिए थर्ड पार्ट बना लेंगे सिंपली, है ना। कि 1 घंटे का ऑलमोस्ट ये वीडियो हो चुकी है, 1 घंटे के आसपास, है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मिथेनॉल एंड इथेनॉल बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, ठीक है। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? अच्छा, ऑप्शन ए, देयर मोलिक्यूल्स कंटेन एटम्स ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नहीं भाई, इथेनॉल और मिथेनॉल में तो ओ भी होता है ना, ऑक्सीजन, OH, तो ओ कहाँ से आएगा? तो उसमें सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन तो होते नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ए गलत है। फिर क्या है, देयर मोलिक्यूल्स हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नहीं भाई, ऐसा भी कैसे हो सकता है? मिथेनॉल है, उसके मिथेनॉल और इथेनॉल के सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे हो सकते हैं? इथेनॉल में एक कार्बन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, तो मिथेनॉल से, मिथेनॉल अगर है CH3OH, तो इथेनॉल हो जाएगा C2H5OH, है ना। तो इथेनॉल में एक कार्बन ज्यादा ही होगा। फिर क्या है, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। हाँ ये सही है कि दोनों का फंक्शनल ग्रुप OH है, मिथेनॉल का भी OH है और इथेनॉल का भी OH है। फिर दे हैव द सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। नहीं भाई, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो ही नहीं सकता। मिथेनॉल का कम होगा, इथेनॉल का ज्यादा होगा, और वो भी 14 AMU से ज्यादा होगा, है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फिर से शायद वही कंपाउंड आ गया, ये तीसरी बार लगातार है ना। तो सी 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 ये क्या है, H3 CH2, और इधर क्या है, CH2OH। तो ये बन जाएगा क्या, 1 2 3, यानी कि प्रोप सॉरी प्रोपेन 1 ओल, है ना। और ये क्या आगे में है, CH2 CH CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, ये है 1 2 3 4 5, यानी कि पेंट 1 3। और फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है किसका, ब्यूट टू आइन का। ब्यूट टू आइन, यानी ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और 2 पर आइन, 1 2 2 पर आइन, ये। तो इस पे कितने हो जाएंगे, H H H H H H, ये ब्यूट टू आइन। फिर क्या है, 1 1 1 ट्राइक्लोरोमीथेन। अच्छा, 1 1 1 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको वहां लिखे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, 1 1 1 ट्राइक्लोरो मीथेन। अच्छा, मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है CH4 मीथेन, पहले बना लो, है ना। फिर उसमें क्या बोला, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, यानी कि इसमें 3 क्लोरो है, सिंपल सी बात है। 3 जगह Cl और Cl लगा दो, ये हो गया CHCl3, 1 1 1 ट्राइक्लोरो मीथेन। फिर क्या है, पेंटेन टू ओल, पेंटेन टू ओल, तो पेंटेन टू ओल का क्या बन जाएगा, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और ओल OH इसमें जुड़ जाएगा, है ना। और पेंटेन सॉरी OH 2 पे, यानी कि 1 2 2 पे ओल OH, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे H H H H H H, है ना। तो ये हम लोग का पेंटेन टू ओल ये बन गया। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। ब्रोमीन गैस इज पास्ड ओवर इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, इथीन यानी कि C2H4 प्लस Br2, अगर हम CCl4 के प्रेजेंस में पास करेंगे, तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन के नाम पे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ये होती है कि रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाती है, C2H4
Br2 की, है ना, C2H4 Br2 फाइनली हम लोग को मिल जाता है। एंड कुछ इस प्रकार से इक्वेशन होती है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है एंड इसका रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है कि वो फेड होने लगता है, डिसअपियर हो जाता है एंड कलरलेस हो जाता है हमारा सोल्यूशन। इसी के साथ फाइनली हम लोग के सारे स्पेसिफिक पेपर क्वेश्चंस भी समाप्त होते हैं एंड अब बस बचा है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। अब लास्ट पार्ट में मिलते हैं इसके, ठीक है, बाय बाय।